दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस मैराथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही मेरे पास स्पीडी का बुक अवेलेबल हो पाया, मैं जल्द से जल्द कोशिश किया हूं कि आपके पास वीडियो पहुंच जाए। मैं सोचा था कि लाइव ही आ जाऊंगा, लेकिन लाइव किसी कारणवश आ नहीं पाया, इसलिए मैं आपको सोचा हूँ। लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई नुकसान ना हो, आपका जिनका भी एग्जाम से वो जल्द से जल्द इस वीडियो को देख लें। शुरू के 100 प्रश्न तो आप लोग देखिए ही देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बिना कोई देरी के और बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ओके दोस्तों, अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको इस वीडियो के साथ क्या करना है। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा तो आप लोग जो करना है कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ओके, बहुत सारी बातें हो गई, बाकी आप लोग अचीवर्स फैमिली से जुड़ना नहीं भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है, मुझे पता है। अब पहले प्रश्न की ओर मैं आता हूँ। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर है विराट कोहली। विराट कोहली T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है कि हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, राजस्थान की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है नीमाबेन आचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बन गए हैं? जी हाँ, आप लोग का अनुमान बिल्कुल सही है, लुइस हैमिल्टन इस प्रश्न का सही उत्तर है। 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत चुके हैं लुइस हैमिल्टन। ओके दोस्तों, अगला है कि हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? देखिए, BS येदियुरप्पा, कर्नाटक विधानसभा के द्वारा BS येदियुरप्पा को वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके, यदि हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अमेरिका में आयोजित की गई। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने दिया था? तो मैंने दोस्तों एक चक्रवात पर वीडियो लाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगला जो गुलाब नाम का आएगा ना चक्रवात, उसे पाकिस्तान देगा। अब आप लोग बताइएगा जो फिलहाल कौन सा चक्रवात आया हुआ था जिसका नामकरण कतर ने किया था? ओके, अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोप का पहला देश बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आइसलैंड। आइसलैंड महिलाओं के बहुमत वाली संसद चुनने वाला यूरोपीय देश बना है, पहला यूरोपीय देश। ओके, अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? इसे तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन से छाट सकते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं उस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। ओके, अगला है दोस्तों कि हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एप्पल। एप्पल हुरुन के द्वारा जारी जो रिपोर्ट है उसमें दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को देश भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? और आपको ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, अंत्योदय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को। ओके दोस्तों, अगला है कि 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की नागा खीरा को GI टैग प्रदान किया गया? ये तो आप लोग आसानी से तुक्का भी मारेंगे तो सही हो जाएगा, नागा खीरा नागालैंड। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि फिक्की द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा 2020-21 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पायदान पर रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। जो फिक्की द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात टॉप पर है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चेतन भगत। देखिए डिजिट वाला जितना भी पुस्तक आएगा आप लोग आंख बंद करके चेतन भगत जाइएगा, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, द गर्ल इन रूम नंबर कुछ ऐसा करके था ना, तो जो भी डिजिट वाला आएगा आप लोग आसानी से उसे चेतन भगत के पास पहुंचा दीजिएगा। अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारत ने C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? थोड़ा सा कंपनी का नाम आप लोग को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ओके, अगला है दोस्तों कि भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों तीस्ता। ठीक है, तीस्ता
जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया। इसमें 2 प्रश्न है दोस्तों। पहला तो कि हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो लेह में, और किसने किया है दोस्तों, तो ये किए हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, उन्होंने किया है ये। ओके दोस्तों। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है IDRCL। तो परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी IDRCL की स्थापना की गई है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 24 सितंबर 2021 को सी फेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो ये तो आप लोग आसानी से तुक्का मारिएगा। तो विश्व समुद्री दिवस, ऐसे आप लोगों को पता होता है कि 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाते हैं, तो इस वर्ष का थीम यही था। ठीक है दोस्तों। अगला है कि भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है कोलकाता। ओके, कोलकाता इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोलकाता में 4 दिनों तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी किया है। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दोस्तों $45 मिलियन की आपातकालीन कोष जारी किया है। किस लिए भाई, तो अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा की आपूर्ति हो इसलिए। ठीक है। अगला है कि भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस के रूप में मनाती है। नया नाम आपको सुनने को मिला होगा, हैफा दिवस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 23 सितंबर। 23 सितंबर को भारतीय सेना प्रतिवर्ष हैफा दिवस के रूप में मनाती है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से दोस्तों हाल ही में कोवलम तट तमिलनाडु और ईदन तट पुडुचेरी, मतलब कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है। ओके। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग नोट कीजिएगा और इस प्रश्न का सही उत्तर है फेरोज फैजा वीथर। फेरोज फैजा वीथर को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 मिला है। अगला है दोस्तों कि वर्ष 2020 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल कहां पर होंगे। दोस्तों वर्ष 2020 में शीतकालीन ओलंपिक और 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल बीजिंग चीन में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम के मेंटोर के रूप में शामिल किया गया है। तो ये तो आपको पता ही होगा, मेंटोर सिंह धोनी, मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये दीजिए रोज डे आ गया, वर्ल्ड रोज डे मतलब विश्व गुलाब दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपका रोज डे से डिफरेंट है। ओके, ये रोज डे उन लोगों के लिए जो पढ़ना पसंद करते हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 22 सितंबर। 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। अगला है दोस्तों भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में BR चौधरी को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी। तो नन अदर देन मिताली राज। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 32 नंबर का प्रश्न होगा कि 73वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, द क्राउन। ठीक है, यही आपका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। देखिए दोस्तों मिराज 2000 सेकेंड हैंड है। जिस तरह से आप सेकेंड हैंड फोन खरीदते हैं उस तरह से हम लोग सेकेंड हैंड लड़ाकू विमान खरीद रहे हैं। किस देश से भाई, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस से हम लोग मिराज 200 खरीद रहे हैं। ओके। अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंडा जलडमरू मध्य के बीच हुआ। तो आपको पता होगा दोस्तों कि समुद्र शक्ति किसके किसके बीच होता है। जी हाँ, यदि नहीं पता है तो आज रट लीजिए, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मित्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो किसके किसके बीच होता है। ओके। अगला है दोस्तों कि हाल ही में SCO देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ओके, रूस के द्वारा SCO देशों के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन की 6ठे संस्करण की मेजबानी की गई। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है किस देश के कम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ। ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्पेन के कम्ब्रे बिएजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। देखिए
अब ये सूर्य किरण शयन अभ्यास आप लोग जैसे ही देखिएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि भारत नेपाल के बीच, लेकिन प्रश्न चेंज हो गया कि भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त शयन अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों पिथौरागढ़ उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 46वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों। जिन लोगों का एमटीएस का एग्जाम है वो टॉप 100 तो देखेंगे ही, ये 400 आप लोग देख लीजिए, आपके काफ़ी फायदे होने वाले हैं, खासकर जिनका स्टार्टिंग में एग्जाम है। ठीक है। तो हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर साहब विश्वविद्यालय किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। ओके दोस्तों। अगला है कि हाल ही में चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं। पंजाब में काफ़ी उथल पुथल मच चुका है और चरणजीत सिंह चन्नी के भी जो सरकार है उस पर भी संकट घिर चुका है दोस्तों, इनके इस्तीफा देने के बाद सिद्धू जी के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। 16वें नंबर के मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के। ओके। अगला है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ब्रिगेडियर एस.बी. सरस्वती। देखिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ब्रिगेडियर एस.बी. सरस्वती को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों मणिपुर। कहाँ गया, ये रहा। मणिपुर के जो हाथी मिर्च है और तामेंगलोंग संतरा है उसको जीआई टैग दिया गया। ओके दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। भारत के अब तक 70वें ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं और कौन बने भैया, लेटेस्ट वाले कौन है, तो राजा ऋत्विक लेटेस्ट वाले हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, अभी कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप लोग बैजू के पास जाइएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों कि 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया। तो एक तो आपको याद होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के महोबा में मोदी जी शुरुआत किए थे, लेकिन यदि मध्य प्रदेश के जबलपुर में पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा कि अमित शाह के द्वारा, एक प्रधानमंत्री और एक गृह मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत की है। तो ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं दोस्तों, ये जो कुम्हार वाला काम है ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आप बस तुक्का लगाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर पाइए। खादी और ग्रामोद्योग ग्राम का उद्योग है, तो इसलिए इस ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बन गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश कौन बना है, पूछेगा, पक्का पूछेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ईरान। ईरान 9वां सदस्य बना है एससीओ का। अगला है दोस्तों कि हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सांडिक का निधन हो गया। वो किस देश के थे, वो थे दोस्तों रूस के। नाम से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता रहा हूँ, यूरी सांडिक जो है रूस के थे जिनका निधन हो गया है। ओके दोस्तों, चलिए अगला है कि किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की 81वीं बैठक आयोजित की गई है। तो ये प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर जो है पहले मैं बताता हूँ, इस प्रश्न का उत्तर है तजाकिस्तान और ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एससीओ 3-4 बार आप 3-4 प्रश्न इससे रिलेटेड आज देख चुके हैं। तो संघाई सहयोग परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की 81वीं बैठक में आयोजित की गई कहाँ, तजाकिस्तान में। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश में 17 सितंबर को रामनाथ कोविंद साहब ने विधानसभा के सत्र को संबोधित किया। अगला प्रश्न है दोस्तों 51 नंबर का प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में अगस्त 2021 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एमियर रिचर्डसन। एमियर रिचर्डसन को आईसीसी ने अगस्त 2021 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है। देखिए, तो इस साल दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तीनों में नोवाक जोकोविच कमाल मचा दिए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर है
53। तीनों में नोवाक जोकोविच कमाल मचा दिए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, लेकिन यूएस ओपन नहीं जीत पाए। ठीक है, अब अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। लीजिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों डी, मतलब कि चीन ने दोस्तों सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। और ये काफ़ी तड़कता भड़कता न्यूज है क्रिप्टो करेंसी के बीच, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों गौतम अडानी। गौतम अडानी को उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला है दोस्तों हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है, मतलब बिना पढ़े लिखे आप लोगों को उपाधि दे दी जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुपम खेर। अनुपम खेर को हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका के द्वारा हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है। अगला है दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा मंदिरों कहाँ आपको मिलेगा, उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है कि विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये यदि आप लोग भूलिएगा तो बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। थीम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए यूएस ओपन की मैं चर्चा कर रहा था, यूएस ओपन आपके सामने है कि हाल ही में यूएस ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने हरा दिया नोवाक जोकोविच को। अब अगला है दोस्तों कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है। तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार याद कर रहे हैं कि आईआईटी मद्रास लगातार टॉप पर है, तो लगातार तीसरी बार टॉप पर है दोस्तों। अगला है दोस्तों कि हाल ही में बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आइन राणा। आइन राणा बीआरओ सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी बनी है। चलिए फेसबुक की ओर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजीव अग्रवाल। राजीव अग्रवाल फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बने हैं। ओके, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि हमारा है प्रश्न संख्या 63। ओके, और अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। देखिए ये प्रश्न भी आपके सामने इंपॉर्टेंट आ चुका है कि भैया किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। तो ये सिक्किम राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए अगला है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी स्नूकर से रिलेटेड है और इन्होंने ये अवार्ड को अपने नाम किया है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। तो ये तो जो रूट को मिलना था भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आनंद कुमार। आप लोग देख सकते हैं सब कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन है नीरज चोपड़ा अवनी लेखारा, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आनंद कुमार को वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जीब मिल्खा सिंह। जीब मिल्खा सिंह को हाल ही में दुबई ने गोल्डन वीजा दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है। मतलब कि अब रनवे की जरूरत नहीं है, अब आप हाईवे पर भी उतार सकते हैं जहाज को इमरजेंसी केस में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर राजस्थान। ठीक है, अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है। ये काफ़ी शानदार योजना है और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ध्यान रखिएगा। पेड़ों को बचाने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना, तो ये हरियाणा द्वारा शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि हाल ही में कौन पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हेमंत धनजी। हेमंत धनजी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है कि हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 19 5 8 6 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कौन भैया, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 72 का सही उत्तर होगा अवनी लेखारा। अवनी लेखारा पहली भारतीय महिला एथलीट बनी है 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली। अगला है दोस्तों कि हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने 1 ब्रॉन्ज 1 गोल्ड। ठीक है,
अगला है कि हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, हिम तेंदुआ वहाँ ज़्यादा पाया जाता है, तो लद्दाख प्रशासन ने हिम तेंदुआ को अपना राज्य पशु घोषित किया है। हिम तेंदुआ हेमिस, ओके, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। अगला है दोस्तों कि कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा कुमारी कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है। तो भारत के सबसे ऊंचे एयर फिल्टर मतलब एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। अगला है कि 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों भारत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत की अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये तो पता ही था आपको। अब इसके बाद चाइना में जाएगा अगला साल, ओके। अगला है कि हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापत्तनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, INS ध्रुव। INS ध्रुव इस जहाज का नाम है, जो कि भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है, ठीक है दोस्तों। अगला है कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु बहुत सारा घोषणा कर रहा है, और इसी कड़ी में उसने सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, जो कि 11 सितंबर को पड़ता है, ठीक है दोस्तों। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण किया गया है, ठीक है दोस्तों। अगला है कि हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे। प्रोजेक्ट उड़ान IIT बॉम्बे, ठीक है। अगला है कि हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास जपड़ 2021 का आयोजन किस देश में किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोगों को पता ही है भैया कि रूस में किया गया है 17-18 देशों की सेनाओं के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वायु प्रदूषण के नियमन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। बाजरे दा सिट्टा, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। अगला है कि हाल ही में किस लेखिका को उसके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुजैना क्लार्क, ठीक है, सुजैना क्लार्क। देखिए इसे आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार पिरानेसी के लिए किसे, जो क्लर्क मतलब जो टाइपिंग करता है, क्लर्क वगैरह ज़्यादा काम क्या रहता है, टाइपिंग करना। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं, बाकी आपको जिसे रटना है रटिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओकरा संयंत्र स्थापित किया है। लीजिए ये तो कुछ और काम ही कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, चलिए इधर ही उत्तर था, क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर है दोस्तों आइसलैंड। आइसलैंड द्वारा दोस्तों हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र स्थापित किया गया है, जिसका नाम है ओकरा संयंत्र, ठीक है। अब अगला है कि निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ओके, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी शामिल है, ओके, ममता बनर्जी भी जी हैं, आधार पूनावाला भी जी हैं। कौन नहीं है, तो मुकेश अंबानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है। कार्बन कैप्चर संयंत्र, ठीक है, तो ये टाटा स्टील। जमशेदपुर में कौन सा है, टाटा स्टील है। तो आप लोग तो आसानी से कर सकते हैं कि टाटा स्टील ही करेगा, ठीक है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है। ये काम देखिए दोस्तों, ये काम बिल्कुल लाजवाब है, और ये गोवा के द्वारा किया गया है, फ्री में पानी, फ्री में। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है। किसके लिए भाई, तो डुडोंग के लिए। कहाँ, तमिलनाडु। तो देखिए तमिलनाडु में भी डू और डुडोंग में भी डू, तो इससे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। अगला है कि हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत जो है प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, और 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन होने वाला है। आप लोगों ने यदि प्रतियोगिता दर्पण का क्लास नहीं किया है तो जल्दी से प्रतियोगिता दर्पण की क्लास कीजिए। डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर
सॉरी क्वेश्चन नंबर कौन सा है 92। और इस प्रश्न का सही उत्तर है INS तबर। मैं तलवार और तबर में कंफ्यूज हो गया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी INS तबर। ठीक है दोस्तों, अगला है कि हाल ही में योग ब्रेक, क्वेश्चन नंबर 93 कि हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आयुष मंत्रालय के द्वारा योग ब्रेक ऐप को लॉन्च किया गया है। अगला है दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड चलता हूं कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया गया है। तो सिम्बेक्स किसके द्वारा, तो आप लोगों को पता होगा, या आप आसानी से भी कर सकते हैं रिलेट करके, सिम से SI से सिंगापुर, तो चलिए सिंगापुर हो गया। ठीक है ना। अगला है कि हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। ये देखिए, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है। तो भारत में विकसित पहले क्वांटम सिम्युलेटर टूल किट का नाम है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्यूसिम है। ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, एक मिनट आप लोग होल्ड कीजिएगा, मैं प्रश्न थोड़ा सा बुक में निकाल लूँ ताकि मैं फिर से प्रश्न को क्लियर कर दूँ कि ये प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है। तो प्रश्न था दोस्तों कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है, तो क्यूसिम। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 97वां कि कोविड-19 टीके की खोज के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, तो फिरदौस कादरी। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे आप लोग जेहन में बैठा लीजिए। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, तो ये किसका, स्वामी प्रभुपाद। ऑप्शन नंबर डी नॉट बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, 98 का डी, स्वामी प्रभुपाद का 125वां जयंती, 125 रुपये का सिक्का। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए, ये कुछ अच्छा काम कर रहा है, तो कौन कर रहा है भाई, तो नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, मतलब 2030 तक ये 100% साक्षर होने का लक्ष्य रखा है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है, तो आप लोगों को पता है कौन भाई, श्रीलंका। तो 100 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों और इस प्रश्न का सही उत्तर श्रीलंका था। यदि अभी तक भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो भैया कब कीजिएगा, है आता है ना लाइक करने, कर दीजिए। चलिए, अगला है दोस्तों कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है भैया, तो ये तो आप लोग को पता होगा, भाविनाबेन पटेल। 101 का आंसर है। एक मिनट, स्वर्ण पदक की बात करें, पहला पदक का बात करेगा तब भाविना पटेल, यदि स्वर्ण पदक की बात कर रहा है तो अवनी लेखारा। ठीक है ना, कंफ्यूजन हमें हो गया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अवनी लेखारा। अगला है दोस्तों कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है, तो ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है, तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 21 अगस्त। 21 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व उद्यमी दिवस मनाते हैं। अगला है कि एनटीपीसी ने कहाँ पे अपने सिम्हाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जलाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब रिपीटेड प्रश्न है। अगला है कि 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कनेक्शंस। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। 107 का राइट आंसर बी। ठीक है, अगला है दोस्तों कि हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है, तो ये मैं बता चुका हूँ पहले, अमरुल्लाह सालेह। अगला है कि केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है पिया श्रीजेश को। ये प्रश्न पिछले मंथ मैंने बताया था, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली और क्विकली चल रहा हूँ। ठीक है, अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नामक एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अमित रोहिदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए योर राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये भैया हमारे सोनू सूद साहब थे। अगला है दोस्तों कि हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है, तो आप लोग को पता होगा
कैथी हेचुल इस प्रश्न का सही उत्तर है। जी हाँ। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर नियोबोल्ट बनाया है? तो आप लोगों का एकदम सही अनुमान है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर, थोड़ा सा कंफ्यूजन, आईआईटी मद्रास इज राइट आंसर। ओके, मैं रुड़की की ओर जा रहा था। तो पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर नियोबोल्ट कौन बनाया भाई? तो आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओके दोस्तों, अगला है कि हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विद्या बालन को। अगला है कि हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो ये था दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगा है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषण कहाँ है भाई? तो दिल्ली में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिल्ली है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है ना, मैं चलता हूँ छत्तीसगढ़ की ओर। जी हाँ, छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। और मैंने आज ही आपको पीडी में बताया कि छत्तीसगढ़ में 4 जिले बढ़े, जिससे इसमें टोटल कितना जिला हो गया है? 32। याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है भाई? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य भाई? तो ये उत्तराखंड। अगला है कि 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वाटर विला बनाया जा रहा है। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी धृति बनर्जी। अगला है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3 ट्रिलियन रुपये। ये हो चुका हुआ प्रश्न, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, बस आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? इसका उत्तर होगा आईआईटी रुड़की, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या। उस दिन भी मैं सी बता दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 126 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो 127 के ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डीबीएस बैंक, मैं बताया था इसका शॉर्टकट भी, यदि आप लोगों को याद हो तो सही है, नहीं याद है तो रट लीजिए। अगला है कि किस राज्य की सरकार ने गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर किसने रोक लगाया भाई? तो हरियाणा की सरकार ने। अगला है कि हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो काजीरंगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केरल। ठीक है। पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस? तो ये तो आपको याद होना चाहिए, 14 अगस्त को मोदी जी भाषण में बोले थे। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आईटी क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र की सरकार ने की है। ठीक है, आईटी क्षेत्र याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि हाल ही में एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की थी? तो 7 अगस्त को, याद है ना, 7 अगस्त को, फेंक जहां तक भाला जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आप लोग रिलेट करके आसानी से बताओगे कि 79वीं। अगला है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 1 2 4, मतलब कि टोटल 7। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला दोस्तों कि हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर। अगला है कि हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, इसमें तो ऑप्शन में आया ही नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? हाँ, वैदेही डोंगरे, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, वैदेही डोंगरे। अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, नहीं याद है तो रट लीजिए, कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहां आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रूस में। कहां? रूस में। अगला है दोस्तों कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी आप लोग को याद होना चाहिए, 122, 122वां। ठीक है,
अगला है दोस्तों कि ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर तो होटान चीन वाला। ओके। नेक्स्ट है कि 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया जो असफल रहा? तो ये इसरो द्वारा किया गया था दोस्तों, काफ़ी कम असफल होता है और ये GSLV था। ठीक है, GSLV से लॉन्च किया गया था। अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अहमोहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और किसके बीच? मैं बताया हूँ, आप लोग बताइए। नहीं आप लोगों को पता है तो मैं ही बताता हूँ। भारत और सऊदी अरब, 144 का D। ओके। अगला है कि हाल ही में कहाँ में भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो ये तो लद्दाख में किया जाएगा क्योंकि सबसे ऊंचा तो वही है ऑप्शंस में। अगला है दोस्तों कि हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है या किससे संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर C से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, और इससे यदि पूछ देगा कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ है तो 105वां, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। यदि आर्टिकल की बात कर ले तो 338 में कुछ सुधार हुआ है। ओके। अगला है दोस्तों कि हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कॉमर्शियल एवं प्राइवेट, कॉमर्शियल कहाँ गया भाई, कॉमर्शियल 15, प्राइवेट 20 बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। प्रश्न दोस्तों कि भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कहाँ भाई, तो लद्दाख में रामनाथ कोविंद ने स्टार्ट किया था, तो लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये तो हरियाणा का है दोस्तों। तो इसके साथ साथ कितना हो गया टोटल? 46 हुआ। फर्स्ट की बात करें तो चिल्का झील बताइएगा। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो 150। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों जोया अग्रवाल। ओके। नेक्स्ट है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई है? तो नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, 151 का ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मार्बर्ग वायरस का मामला सामने आया है? तो चदरिया गिनी आपका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला कौन बन गई है? तो PV सिंधु। इनके जो कोच थे वो कहाँ के थे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनके जो कोच थे PV सिंधु के, हुए साउथ कोरिया के थे। ठीक है दोस्तों। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा भाई? तो गुजरात के गांधीनगर, 154 का राइट आंसर है V। अगला दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? किसे हराया था भाई? तो जर्मनी। अगला दोस्तों की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? तो अवतार सिंह बसीन को भूल गए का? नहीं ना भूले हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर अवतार सिंह बसीन होगा। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए, यदि भूल गए हैं तो याद कर लीजिए, लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर D जर्मनी। हाल है दोस्तों कि हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर V सरोज कासिफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न 160 होना चाहिए कि हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किस राज्य के थे? पवनदीप राजन उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ये भाई 161 का उत्तर आप लोग बताइए। आप लोग बताइएगा? नहीं बताइएगा, आप लोग बहुत आलसी टाइप के हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर B कोपेनहेगन डेनमार्क। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों, AK-103 राइफल खरीदने के लिए किसके साथ भाई? तो रूस के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो गलत बात है, याद रखा कीजिए। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, चलिए और पतला किया जाए, ये सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता भैया? तो रजत पदक। टोटल 3 पदक जीता, 2 रजत और 1 ब्रोंज। ठीक है। अगला दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक मिनट अगले प्रश्न की ओर जाने से पहले एक बात और मैं बताऊंगा, ये जो अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप है ये कहाँ हो रहा था भाई? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में। अगला है दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? ये तो आप लोग बताएंगे ना, नहीं पता है? चलिए मैं ही बताता हूँ, 164 राइट आंसर C सुजलम अभियान। ओके। अगला है कि संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैं उस वक्त भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। नोट कीजिएगा, पक्का छपेगा प्रश्न में। ठीक है। अगला है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो किसके साथ? इजराइल के साथ, भारत और इजराइल।
अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? और आप लोग याद रखे हैं किनके भाई? सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, 167 का राइट आंसर होगा वी। वाह, आप लोग तो काफ़ी समझदार हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसमें क्या गड़बड़ है दिया? इस प्रश्न का उत्तर किनको पता है? जिनको भी पता है वो कमेंट करते चलिएगा। बाकी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। ठीक है। अगला दोस्तों कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? ये तो आपको पता है ना? नहीं पता है? अरे हाँ, नर्मदा नदी इस प्रश्न का सही उत्तर है, 169 का सी। अगला दोस्तों कि देश में पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा बन गया है? और ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ, पश्चिमी मध्य रेलवे। जी हाँ, मुख्यालय जबलपुर। अगला है कि जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चिनाव पर। अगला है दोस्तों कि चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि दोनों के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो ये तो आप लोग को याद होगा। नहीं याद है? मुझे भी नहीं याद है, लेकिन मैं बता दूंगा इस प्रश्न का सही उत्तर मध्य प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संरक्षण क्षमता महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो ये किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। अगला है दोस्तों, तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो ये बना है मयिलादुथुरई। ठीक है, 175, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अमित केसरवानी, 176, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो ये कोयला खान के लिए किया गया है। एम आई राइट? यस, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर जाम हो गया था? तो ताइवान का जहाज था, याद है ना? तिरछा तिरछी हो गया था, जिसके कारण स्वेज नहर में जाम लग गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। अगला है दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। ठीक है। अगला कि इसरो ने ब्राजील के अमेजेनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो आप लोग बताइए। PSLV? जी हाँ, आप लोग सही जा रहे हैं। चलिए मैं ही बताता हूँ, आप लोग को याद कहाँ रहता है। PSLV C-51। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। PSLV C-51 के से PSLV C-51 से अमेजेनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया इसरो ने। अगला कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद का कारण बना? यही कुछ होगा ना, विवाद का विषय रहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, और यदि नहीं पता है तो बहुत गलत बात है। लक्षद्वीप इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक के साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 से किसे सम्मानित किया है? तो ये कोनेरू हम्पी। रिलेटेड किससे हैं, मतलब कौन सा खेल खेलते हैं? तो शतरंज। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है? तो ये इफ्को लॉन्च करेगा। इफ्को इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो ये कवच व्यक्तिगत ऋण योजना तो SBI शुरू करेगा। कवच या 85 का SSC जी सही है, SBI बैंक आपका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो कोविसेल्फ इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, मुझे बहुत सारे प्रश्न के उत्तर याद नहीं भी रहते हैं। ओके। अगला है कि देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया है? तो आप लोगों को पता होगा कि भैया फायर पार्क उड़ीसा, लेकिन टायर पार्क पूछेगा तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। फायर पार्क उड़ीसा, टायर पार्क पश्चिम बंगाल। अगला है दोस्तों, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? ये तो अपना ही है, नई दिल्ली। अगला है दोस्तों कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री बांग्लादेश। बांग्लादेश को भूल नहीं जाना रे। ठीक है, 189, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि काजा कल्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कहाँ की बनी है भैया? तो एस्टोनिया की। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? HDFC बैंक के द्वारा। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? देखिए दोस्तों, मैं स्पीड से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। तो 192 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। ठीक है, अब अगला है भैया, अब थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुलेहदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो 193 का आंसर होगा बहराइच। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा था? तो अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। साथ ही साथ सलमा बांध को भी आप याद रखिएगा, सलमा बांध अफगानिस्तान में।
अगला है दोस्तों, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो आप लोग जानते ही हैं किसे मिलेगा भैया, एक मिनट, दादा साहब फाल्के है ना, हाँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हाँ सी चाहिए, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओके, मुझे याद नहीं रहता है, मैं बता भी चुका हूँ पहले बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की? तो ये सब काम कौन करेगा जहाँ ज्यादा डकैत मिलते हैं? चंबल नदी, मध्य प्रदेश। 197 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो ये सिंगापुर में। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? 199 का सही उत्तर है अल सल्वाडोर। अब अगला है दोस्तों, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो ये पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। 200 का डी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 200 प्रश्नों को हम लोगों ने पार किया, इसी के नाम पर आप लोग शेयर कीजिएगा। ओके, एक प्यारा सा शेयर अपने दोस्त को। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये तो आपको पता है, कोविन, जिस पर बहुत देर से ओटीपी आता था शुरू में। अगला कि फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा, किस देश का है भाई? तो ये ताइवान का है। ओके, चलिए फिर से पानी पीकर मैं शुरू हूँ नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भाई भारत को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट कहाँ है? नेक्स्ट इधर है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर दे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। ओके, 1 मिनट। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो ये कौन किया है भाई? सोमन वांगचुक। 205 ऑप्शन नंबर डी, यस राइट आंसर। अगला है दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो जैस्मिन हैरिसन किस देश की है? तो ये तो ब्रिटेन की है दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किसने की थी? तो ये उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबुधाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ अली। ठीक है। अगला कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था? ये तो आपको याद होना चाहिए, बांग्लादेश को। अगला है दोस्तों कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर कौन बताएगा? चलिए मैं ही बताता हूँ, मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो ये अमेरिका का नौटंकी है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो ये द हिंदू ग्रुप को दिया गया है दोस्तों। अगला है कि किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? मैं ये बताया था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है। अगला है दोस्तों कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो किसके थ्रू करेगा भाई? तो एक तो नासा ही है जो बता सकता है, तो नासा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा दूं? चलिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो ये मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, यस। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो ये किसके द्वारा किया गया भाई? तो कनाडा के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ई-बाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, ई-बाई द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है? ओ भाई, नई दिल्ली को बार बार लाकर बेइज्जती क्यों करते हो? 10वां। यदि शहर की बात करें और राजधानी की बात करें तो पहला पर आ जाएगा। अगला है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा देश 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदारी देश बना है? कितना भी आप लोग चीन से दूर जाइएगा, लेकिन चीन आपके पीछे दौड़ता दौड़ता आएगा। ठीक है,
तो चीन इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला है कि हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन जापान और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि हमारा होगा 226वां कि हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? और आप लोग बताइएगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का स्थापना किया गया। ठीक है, फ्रेंडशिप पार्क। हालांकि नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओके दोस्तों, मतलब चिंकी यादव। अगला है कि किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है? तो 2023 तक सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विकसित किया है? दोस्तों ये तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसरो ने श्वास विकसित किया था। अगला है दोस्तों कि भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है भाई? तो फेसबुक के साथ, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी है दोस्तों, तो ये कहाँ जाएगा? तो ये इंडियन ओशियन में जाएगा। तो 232 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हिंद महासागर। ओके, अगला है दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। नेक्स्ट है कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए महाराष्ट्र है। अब क्यों है ये मुझे समझ में नहीं आया है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई? तो सांस अभियान की शुरुआत की गई दोस्तों किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। और निमोनिया की बात है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, निमोनिया जो है, निमोनिया का एक दवाई आया है, देसी स्वदेशी दवाई जिसका नाम है न्यूमोसिल। ओके, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों कि फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क। डेनमार्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति देने की घोषणा की? तो चलिए शिवरात्रि में यही चला जाए और भांग का सेवन किया जाए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। अगला है दोस्तों किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? तो ये कौन किया है भाई? तो रूस किया है। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं? तो साइलेंट किलर के नाम से किसे जानते हैं भैया? INS करंज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा INS करेंज। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों कि SCO सदस्य दोस्तों द्वारा पावी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों पाकिस्तान। तो भारत बोला हम भाग नहीं लेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों अफ्रीकी हाथी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चले कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तो बेंगलुरु में किया गया था दोस्तों। आप लोग को याद भी है? नहीं याद है तो याद रखिए बेंगलुरु। अगला है दोस्तों कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष तो आप लोगों को पता ही है किसके द्वारा भाई, मतलब किससे रिलेटेड है? तो टीकाकरण के विस्तार से। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो किसने किया है भाई? फ्रांस। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो पहली बार कोबरा में महिला टुकड़ी शामिल हुई है किस CRPF बटालियन की? तो 34वीं। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्यान इन हिंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? नाम से ही आपको पता चलता है कि ये हांगकांग का व्यक्ति है। तो 247 का आंसर बी करेक्ट है। ओके, अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 को घोषणा की है? तो गुजरात नई पर्यटन नीति लेकर आपके सामने हाजिर हुआ है। अगला है दोस्तों कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो भारत तो भाई किसी भी देश के साथ मिलकर ये सारा काम करते रहता है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फ्रांस।
अगला है दोस्तों कि किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अगला है दोस्तों कि आईसीसी द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो चूंकि इंडियन था इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेफाली वर्मा इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? इस प्रश्न का सही उत्तर भाई यदि कोई गलत बताया तो मैं उसे पीट दूंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिडबी, क्योंकि मैं 3-4 बार बता चुका हूं इस प्रश्न को। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई? तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों। अगला है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नाइजर, 254A। अगला है दोस्तों कि हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा? तो ये यूएसए रहा। ठीक है, ये तो आप काफी इजीली बना दोगे। अगला है दोस्तों कि लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पता नहीं क्यों 86वां स्थान दिया है, समझ में नहीं आता ये सबका रैंकिंग कैसे करता है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जो राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है? तो ये भैया महाराष्ट्र द्वारा ये योजना की शुरुआत की गई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो ऑप्शन भी तो आना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 74। ओके, ध्यान रखिएगा 49 से बढ़ाकर कर दिया गया है 74। ठीक है दोस्तों। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 2020-21 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या था? जो 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ उसका थीम आपसे पूछ रहा है, तो ये था सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स। ओके, लाइट्स नहीं, लाइफ्स। अगला दोस्तों कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है? तो जापान। और जापान से याद आया दोस्तों कि जापान के फिर से प्रधानमंत्री बदल गए हैं, काफी कंफ्यूजन हो रहा है जापान में भी। ठीक है। अगला दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना था दोस्तों? इस प्रश्न का सही उत्तर कैसे कोई बोल सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, घाना। घाना इस प्रश्न का सही उत्तर था। अगला दोस्तों कि हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी? तो ये मैंने आपको बताया था, आयशा अजीज, जम्मू कश्मीर की थी। अगला दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंक के यूनिकोड जारी किया गया? जिस तरह से आधार कार्ड उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जमीन कार्ड है। ठीक है दोस्तों। अगला है कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कौन सा भाई? तो संयुक्त अरब अमीरात। अगला है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये तमिलनाडु ने जीता। ठीक है भैया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है दोस्तों कि वर्ष 2021 के दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। लेकिन यदि आपसे पहला पूछ दे तो आप लोग बताइएगा उड़ीसा, ठीक है ना, भुवनेश्वर में। ओके, तो कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी? तो लखनऊ मेट्रो इज योर राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला है दोस्तों कि आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। ओके, ये देखिए नया है कि मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो मित्रा स्कीम की शुरुआत की गई है दोस्तों किसके लिए? टेक्सटाइल के लिए। ठीक है, मित्रा स्कीम इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल। अगला है दोस्तों कि किस कंपनी का IPO जारी किया जाएगा? तो ये तो LIC का भी IPO जारी होना था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से LIC है, लेकिन जोमेटो दे देगा तो जोमेटो, पेटीएम देगा तो पेटीएम, बहुत सारा था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगापार्ट की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई। यह किस नदी पर निर्मित है? तो ये था भैया धौली गंगा पर निर्मित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम क्या था? फुगाकू। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब ने हरित पहल की शुरुआत की है, किस लिए भाई? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। अगला है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नासा। ओके, अगला है कि किस
नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऐसे ही आपके दिमाग में फीड होना चाहिए दोस्तों कि प्रश्न पढ़े नहीं कि उत्तर हमें पता है क्या, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन, 20,000 रन सब मिताली राज। ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा, और कोई है कहाँ। जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कौन सा भाई, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो ये नर्मदापुरम इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा द्वीप डेनमार्क। ठीक है। अगला है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो ये किया है किसने भाई? विश्व पर्यटन संगठन, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये सब उलूल जुलूल काम दक्षिण कोरिया भी कभी कभी करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गोविंद फतह अभियान की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ओके, गोविंद फतह। अगला है दोस्तों कि स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो स्पेस एक्स, एलोन मस्क वाली कंपनी। और अभी कुछ दिन पहले पता है फिर से एलोन मस्क टॉप पर आ गए थे पैसा के मामले में। अगला है दोस्तों कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? ये तो भैया अमेरिका ही है। अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? जब आया था तो फॉर्म में था, कौन? दिल्ली। अगला है दोस्तों दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ओके, डोंट कंफ्यूज विद छिछोरे। इस प्रश्न का सही उत्तर है तान्हाजी दानसंग बरियर। ओके दोस्तों। अगला है कि कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना है? तो ये इन्वेस्ट इंडिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। ठीक है, एम्स दिल्ली नहीं, IIT दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओके दोस्तों। अगला कि बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? सही बात है भैया, बदलाव हमसे ही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। आप लोगों को पता ही होगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। ठीक है दोस्तों। अगला है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है? ये तो भैया इंदौर मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर कौन बताएगा? मैं बताऊंगा, CoinDCX इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? तो डिजिटल प्रयास किसने लॉन्च किया है भाई? सिडबी ने। ओके। अगला है दोस्तों कि 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, INS खंजर। ठीक है, INS खंजर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। ओके। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है? AI मतलब समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। बिना थके बिना रुके हम लोगों ने 300 प्रश्नों को किया। अब 100 प्रश्न और बचे हैं, इससे हम लोग आज और करेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन, मतलब अगले दिन 100 और प्रश्नों को करके खत्म कर दिया जाएगा। ओके, 100 नहीं 400 और प्रश्न किया जाएगा नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों। तो अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर किन्हें नहीं पता है, जिन्हें नहीं पता है वो गड़बड़ काम कर रहे हैं। मैं बता चुका हूँ किन्हें भाई, आप लोगों को, कि 1 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हम लोगों ने मनाया था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस खेल से खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है? ये 1 मिनट में एक प्रश्न छोड़ दिया हूँ 302 नंबर का।
हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नजीब मिकाती लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस खेल से खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से रिलेटेड थे नंदू नाटेकर, जिनका निधन हो गया। अगला है दोस्तों कि हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? कौन भाई? राकेश अस्थाना। प्रतिवर्ष विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग जानते हैं कब भाई? 28 जुलाई को। ठीक है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बसवराज बोम्मई, ये तो आपको पता ही है। अब फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को ही हेपेटाइटिस दिवस भी मनाते हैं। अगला है दोस्तों कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नासिर कमल इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि ड्रिंक फ्रॉम टैप शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर बना है भाई ओडिशा का पुरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कहाँ स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? ये तो आप लोग जानते ही है ना, फिर से बताना पड़ेगा। चलिए बताता हूँ, तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? कब भाई? 26 नहीं 27। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ओडिशा ने की है। करना भी जरूरी है क्योंकि हर वर्ष यहाँ चक्रवात तूफान आते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 313 का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों कि हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं? तो यूसुफ अली इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है भैया? तो ये चीन के हैं। ओके, ये तो मैं बता चुका हूँ। अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो किन्हें मिला है भैया? प्रमोद भगत। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके, अब है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 को। उसी के बाद 27 जुलाई को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 107 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अब अगला है दोस्तों कि हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये नंगोम बालादेवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं कि एआईएफएफ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार किसे मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? संदेश झिंगन। ओके, नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 23 जुलाई। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाते हैं? दिमाग वाला दिवस कब मनाते हैं भैया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 22 जुलाई को। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो एम्स्टर्डम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों कि हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एरियल हेनरी। ठीक है, एरियल हेनरी हैती के नए प्रधानमंत्री। ओके, किस देश को वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया। शहर कौन सा है आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पेड्रो कास्टिलो। पेड्रो कास्टिलो पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एम्बलेक्स नाम की ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी रोपड़। ओके, नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। ओके, नेक्स्ट है कि हाल ही में आईओसी ने किस राज्य में मथुरा रिफाइनरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बाकी प्रश्न पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों कि हाल ही में एचसीएल कंपनी के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? यदि आप ऑप्शन देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, कभी ना कभी मैं ये बताया था कि भैया सी विजय कुमार बने हैं एचसीएल के अध्यक्ष। ओके, अभी दोस्तों कि किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न सम्मान दिया जाएगा? 332 का आंसर है शिवाजी बनर्जी।
नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 333 प्रश्न नंबर का उत्तर होगा दोस्तों 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो ये किसने शुरुआत की थी दोस्तों? तो राजस्थान है। 334 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सीमानंदा। बस हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन सही है। चलिए, सीमानंदा इज राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, कि हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये टाइटन को मिला था। ठीक है। हालांकि हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बहुत लंबा नाम था, उसको शॉर्ट करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर होगा। ठीक है। इतना लंबा नाम था दोस्तों कि एक पेज में अटता नहीं। अगला है कि प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों 18 जुलाई। अगला है कि किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो ये कहाँ बनेगा? तो पटना में। अगला है दोस्तों, कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति तो दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ, वो थे, वो मतलब कौन से पेशा से रिलेटेड थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दानिश सिद्दीकी जो है वो पत्रकार थे। ओके। अगला है दोस्तों, कि प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 17 जुलाई। अगला है दोस्तों, कि हाल ही के घोषणानुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? तो ये कहाँ चलेगी भैया? तो नोएडा में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों 343 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे ममनून हुसैन का निधन हुआ है? तो जी हाँ, पाकिस्तान इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि हाल ही में इजराइल में दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है दोस्तों UAE। अगला है दोस्तों, कि किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? ये प्रश्न अच्छा है। ओके, और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कि हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 28%। अगला है दोस्तों, कि हाल ही में भारत का पहला ग्रेन ATM, ये तो आप लोग को पता है, गुरुग्राम ग्रेन ATM, थंब लगाइए और अनाज पाइए। अगला है दोस्तों, कि प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 15 जुलाई। अगला है दोस्तों, कि हाल ही में NTPC को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ये NTPC शायद गुजरात में, यदि मैं शायद में हूँ तो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। जी हाँ, गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है दोस्तों, कि ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों क्या? दीपक काबरा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। अब 50 प्रश्न और बच रहे हैं आज के सेशन का, तो चलिए एक बार लंबी सांस लेते हैं और शुरू हो जाते हैं लास्ट के 50 प्रश्नों की ओर, टूट पड़ते हैं। अगला है दोस्तों, कि किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुदीर्मन कप की मेजबानी मिली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला है कि किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो ये तो अपना देश, अपना इंडिया, अपना भारत को मिला है, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है दोस्तों, कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कौन बने भैया, आप लोग बताइए। नहीं बताइएगा, मुझे ही बताना पड़ेगा। शेर बहादुर देवबा, KP शर्मा ओली के जगह पर। अगला है दोस्तों, कि हाल ही में जुलाई 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके बुक में है, आपके किताब में है, तो मैं बता देता हूँ स्टेफनी टेलर वेस्ट इंडीज की, क्योंकि पुराना हो चुका है। जो लेटेस्ट मंथ रहेगा ना, उसका ही पूछने का चांसेस रहेगा। ठीक है दोस्तों। अगला है कि हाल ही में जुलाई 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे मिला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों बांग्लादेश के साकिब अल हसन को। नेक्स्ट है दोस्तों, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? और इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों असम, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों, कि किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दोस्तों क्रिकेट से रिलेटेड थे यशपाल शर्मा, जिनका निधन हो गया। ये प्रश्न देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 जुलाई को। कब? 12 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है। ओके, 358 का ऑप्शन मैं एक बार चेक कर लूँ। जी हाँ, सही है। अगला है दोस्तों, कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो महमूदुल्लाह के नाम से आप लोग आसानी से यदि तुक्का भी मारिएगा ना, तो आप लोग का तुक्का बांग्लादेश पर जाकर गिरेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कि हाल में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? काफी इंपॉर्टेंट ये मैच था दोस्तों, और इस प्रश्न का सही उत्तर था इटली। ठीक है, 360 राइट आंसर इज इटली। अगला है दोस्तों, कि हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? समीर बनर्जी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब देखिए, कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता के विनर कौन है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों की जुबान पे होना चाहिए। कौन है भाई? तो अर्जेंटीना। ठीक है।
अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग कैसे भूल सकते हैं, ये तो मैं कई बार बताया हूँ। 11 जुलाई को, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस विश्व और 12 जुलाई को मलाला दिवस। ठीक है। अब अगला है कि हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गायन खुला है? क्रिप्टो गेमिंग गायन खुला है किस शहर में भाई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। देहरादून में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गायन खुला है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च किया? हरदम प्रेग्नेंट कौन रहती है? करीना कपूर खान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किसने वर्ष 2021 की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों जाइला अवांत गार्डे 367। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों 368 कि हाल ही में बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं? तो ये तो काफ़ी ईजी सा प्रश्न है दोस्तों, राजपक्षे जैसे ही मिलेगा तो आप लोग श्रीलंका के पास पहुंचिएगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया? लीजिए, अब रेत का महल कौन बनाया इसे आप लोग याद रखिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। अगला है दोस्तों कि हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी बताना पड़ेगा। क्या आप लोग को याद नहीं है? नहीं याद है तो याद रखिए, कहाँ वही सूरत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। अगला है दोस्तों भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो भैया ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग मटक मटक रवीना टंडन में नहीं जाइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कौन सी? विद्या बालन। अगला है दोस्तों कि हाल ही में नई केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने? तो ये तो आप लोगों को पता ही है, कौन बने भैया? धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। अगला है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। चलिए, चॉकलेट आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये प्रश्न आपके ही छोड़ते जा रहा हूँ कि विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। अगला है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति तो दिलीप कुमार का निधन हो गया, वो क्या थे भाई? तो वो अभिनेता थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों मैं शायद पिछले बार गलती से गलत बता दिया था, लेकिन आज मैं गलत नहीं बताऊंगा। गलत क्या मैं बताऊंगा? ये तो बसवराज बोम्बई गलत ही है, तो आप लोग बताइएगा, इसका मैं भूल चुका हूं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसे मुझे लग रहा है थावरचंद गहलोत इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। अगला है दोस्तों कि किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, किसने? चीन ने। अगला है दोस्तों कि हाल ही में मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये तो लाव गणेशन बने हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों कि हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? ये तो मिताली राज पीछा छोड़ ही नहीं रही है हमारा, मिताली राज सही उत्तर होगा। अब है दोस्तों कि हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक बनी है? तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मानव पटेल। ठीक है। अगला कि किस तरह में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो कहाँ बनेगा भैया? जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब है दोस्तों कि केंद्रीय सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कितना? 62 वर्ष। और LIC से याद आया आनंदा ऐप, ठीक है, नहीं गोपाला ऐप, ऐसे ही कुछ था, भूल गया मैं। हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? 384 योर राइट आंसर इज दोस्तों 384 का 84 मतलब 384 का सही उत्तर है केएन भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर बी। अब है दोस्तों कि हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह भारतीय दल का नया ध्वजवाहक कौन बने थे? टेकचंद। क्यों? क्योंकि थंगावेलु को कोरोना हो गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? कौन बने भैया? तो पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब अगला है दोस्तों कि WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चीन को। अगला है दोस्तों कि हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो 388 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होना चाहिए। जी हाँ, विवेक राम चौधरी इस प्रश्न के सही उत्तर है। ओके। अब अगला है दोस्तों कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के स्वतंत्र खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों कि प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई को प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाते हैं। अब है दोस्तों कि कौन सा राज्य हाल ही में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो ये गोवा बना है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अब है दोस्तों कि हाल ही में सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी थी? तो शेफाली वर्मा। और जो टेस्ट में जब पदार्पण की थी तो मैन ऑफ द मैच भी बनी थी। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कहाँ गया?
सी 30 जून को हम लोग प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्रग्रह दिवस मनाते हैं। ये लीजिए दोस्तों, सोशल मीडिया यूज करने वाले बताइए आप लोग कि विश्व सोशल मीडिया दिवस कब मनाया जाता है। नहीं ना पता है, कैसे पता रहेगा, इस सब पर ध्यान ही नहीं है। 30 जून को मनाते हैं विश्व सोशल मीडिया दिवस। ओके दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा, शंभुनाथ श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगला है दोस्तों कि हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। तो ये कौन बनी है भैया, तो अंशुला राव। अगला है दोस्तों कि हाल ही में भारत किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आप लोगों के जुबान पे तो है ही, तो चलिए जहाँ पर है तो इसको बाहर निकाला जाए। अग्नि प्राइम इस प्रश्न का सही उत्तर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है कि हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपना भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है। अरे व्हाट्सएप पे आया है ना, कभी यूज किए हैं अभी तक, नहीं ना किए हैं, कीजिए। तो व्हाट्सएप ने अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख मनीष महात्मे को नियुक्त किया है भारत में। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप के बाद ट्विटर पर आइए कि हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन बने हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विनय प्रकाश। विनय प्रकाश ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं। ठीक है दोस्तों, और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 400, CBI मतलब केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रवीण सिन्हा। तो दोस्तों हम लोगों ने 400 प्रश्नों को किया। अगले दिन आपका पूरा का पूरा डिस्कस कर लेंगे। और दोस्तों MTS को तोड़ फोड़ के आना है। ओके, और आगामी अन्य एग्जाम्स को भी तोड़ फोड़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, मिलता हूँ अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।